नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, देवास व सीहोर जिले के निवासियों के लिए मांगलिया बुधनी रेल लाइन का स्वीकृत होना किसी सपने के सच होने से कम नहीं था। 204 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन का 4 अक्टूबर 2018 को भव्य कार्यक्रम में शिलान्यास किया गया था। तब सभी ने सोचा था कि 4 से 5 साल में यह रेलवे लाइन आकार ले लेगी, लेकिन इसका काम अभी तक शुरू ढंग से नहीं हो पाया है। केवल कुछ बड़े पुल पुलिया का ही निर्माण कार्य चल रहा है, वह भी केवल सीहोर जिले में ही चल रहा है। आने वाले समय में इसमें काफ़ी बड़े काम किए जाने हैं, जिसमें करीब 9 किलोमीटर की सुरंग और 7 किलोमीटर लंबाई का एक पुल बनाया जाना है। लेकिन भू अधिग्रहण की प्रक्रिया इसकी अभी तक तेज़ी नहीं पकड़ पाई है। बात करें तो हाल ही में कई अखबारों में इसके भू अधिग्रहण से संबंधित खबरें प्रकाशित हुई थी, जिसमें कि भू अधिग्रहण संबंधित जो गजट नोटिफिकेशन है 1 अप्रैल को जारी केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। इंदौर के आसपास के 13 गांवों में 125 हेक्टेयर जमीन की ज़रूरत थी। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन निकाला गया था। जिला प्रशासन को केवल जो 400 खसरे जिनको अधिग्रहित किया जाना था, इनके विक्रय वगैरह पर रोक लगानी थी। लेकिन बाद में भी 26 जुलाई को अपर कलेक्टर इंदौर ने इन गांवों की पूरी 12,000 हेक्टेयर ज़मीनों के डाइवर्शन और रजिस्ट्री पर रोक लगा दी, जिससे कि जो रेलवे के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना था वह भी काफ़ी प्रभावित हो गया। तथा रेलवे व रेल विकास निगम के तत्कालीन परियोजना अधिकारी ने मार्च में प्रशासन को इन खसरों के अधिग्रहण संबंधी पत्र लिखा था। रेलवे लाइन के चिन्हांकन के बाद भी गांवों में खरीद फरोख्त व परियोजना लागत में वृद्धि की आशंका जताते हुए खरीदी बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन फिर भी जमीन इंदौर अपर कलेक्टर के द्वारा फ्रीज कर दी गई तथा आने वाले समय में भी यह शासन और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद में ही इनका अधिग्रहण किया जाएगा। सांवेर व कनाड़िया तहसीलदार व पंजीयक को भेजे गए पत्र में अपर कलेक्टर ने कहा है कि कुछ लोग परियोजना को हानि पहुंचा रहे हैं, अनुचित लाभ लेने की नीयत से रजिस्ट्री और डाइवर्शन हुए हैं, उन्हें निरस्त किया जाए। वरिष्ठ पंजीयक को 26 जुलाई से ही इन गाँवों की सभी जमीनों की रोक लगाने का कहा है। पत्रों में केवल ग्राम का उल्लेख है, खसरों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे कि जो भी रजिस्ट्रियाँ की गई है, जिनका इस प्रोजेक्ट से लेना देना नहीं है, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ गया है। इस आदेश के बाद पंजीयक ने सांवेर के 9 ग्राम और कनाड़िया के 4 गांवों की रजिस्ट्री बंद कर दी थी। वहीं शहर से लगी हुई आधा दर्जन से अधिक विकसित कॉलोनियों में भी खरीदी बिक्री नहीं हो पाएगी तथा इससे रेलवे के साथ साथ इन गांवों की ज़मीनों के भी प्रभावित होने का पूरा अंदेशा है। बात करें इस प्रोजेक्ट की, हमने आपको पूर्व में कई बार इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। थोड़ी सी जानकारी हम आपको फिर से दे रहे हैं कि 204 किलोमीटर के आसपास इस प्रोजेक्ट की वर्तमान लागत 3262 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसको कि 2024-25 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। 50% राज्य सरकार और 50% केंद्र सरकार इसकी लागत वहन करेगी। वहीं 1600 हेक्टेयर जमीन बुधनी से मांगलिया तक जमीन अधिग्रहण करीब 500 करोड़ की लागत से अधिग्रहण करने में खर्च किया जाना है। बड़े ब्रिज 33 और 100 से ज़्यादा पुल पुलिया बनाई जाएंगी और चापड़ा के पास में लंबी सुरंग और मांगलिया के पास में लंबा पुल बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर फिलहाल में बुधनी इंदौर रेल लाइन का सफ़र लंबा होता दिखाई दे रहा है, तो जिसकी आने वाले समय में दिक्कतों को दूर होने की उम्मीद की जा सकती है। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।